गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ। मैंने पास्ट ऑफ स्पीच क्लास शुरू किया था जिसमें आप लोगों के लिए मैं एक 10 मिनट का वीडियो है जिसमें केवल पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया है और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं यानी उसके कितने टाइप होते हैं वो हमने बताया है प्रीवियस क्लास में, यानी कि पहले क्लास में जो हमने आपको बताया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी में हमने आपको पहले बताया था कि क्या नाउन, क्या बताया था नाउन। अब देखेंगे कि नाउन इज अ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन किसका भाग है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। यह पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है और आज के क्लास में जो है हम लोग नाउन पढ़ेंगे। इसको बिल्कुल आनंद से, बिल्कुल मज़े से, यानी कि एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। हम लोग ऐसा लगेगा कि जो बिहार से हम लोग हैं तो भोजपुरी हम लोग का लैंग्वेज है, तो ऐसा लगेगा कि हम लोग भोजपुरी भाषा ही क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, भोजपुरी भाषा ही सीख रहे हैं। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं बाबू कि नाउन है क्या। जैसे आप लोग नाउन में आप लोग पढ़े होइएगा कि नाउन क्या है, एक संज्ञा है। हिंदी में इसका नाम क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और हिंदी में ये भी आप लोग पढ़े हैं कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, संज्ञा किसी व्यक्ति, संज्ञा किसी स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। वैसे ही इंग्लिश में यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्या बोला जाता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी कि नाउन उसको कहा जाता है जो किसी वस्तु का नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, उसी को क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। अगर इसको हम डिफाइन करें तो नाउन किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि आज का जो हमारा क्लास है ना वो नाउन का है। किसका है? नाउन का है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। अगर इसको डिफाइन करें तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, PERSON, पर्सन, प्लेस, एनिमल, ANI, एनिमल और थिंग्स। A noun is the name of person, place, animal और things, THINGS। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम समझें तो राम, राम क्या है? यह भी एक नाउन है। जैसे सीता, SITA, सीता भी एक क्या है? नाउन है। वैसे ही हम कहते हैं पटना, PATNA, पटना भी एक क्या है? नाउन है। यदि किसी वस्तु के नाम को यदि हम कहें जैसे टेबल, TABLE, टेबल भी एक क्या है? नाउन है। किसी नदी का नाम कहें GANGA, गंगा, गंगा भी एक क्या है? नाउन ही है। अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी भी क्या है? नाउन ही है। इसको भी बताएंगे कि ऑनेस्टी को भी कौन सा नाउन कहते हैं, गंगा को कौन सा नाउन कहते हैं, पटना को कौन सा नाउन कहते हैं, सीता को कौन सा नाउन कहते हैं, राम को कौन सा नाउन कहते हैं। वैसे ही बॉय, BOY, बॉय को कौन सा नाउन कहते हैं, गर्ल्स को GIRL, गर्ल को कौन सा नाउन कहते हैं। ये सब हम धीरे 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 आपको इसमें सिखाते चलेंगे। देख बुआ, हम जो आपको बोल रहे हैं कि इसको मतलब कोई लेंदी नहीं लेना है ना, एकदम से धीरे 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 मजा करके पढ़ना है कि हमें बोर फील ना भी हो और हमारी क्लास जो है बिल्कुल हमें समझ में आ जाए। क्योंकि इंग्लिश जो है हम बिहारियों का सबसे बड़ा यह क्या है? सरदर्द बन चुका है। सबसे बड़ा अगर हम लोग का सरदर्द बन चुका है तो यह इंग्लिश है। और हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं तो हम लोगों के लिए और ज़्यादा सरदर्द है। 10th तक तो हम लोगों को
ऐसे बोला जाता है कि मैट्रिक में कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग काहे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही 10th से हम लोग 12 करते हैं और सामने जब इंग्लिश पढ़ता है तो लगता है कि बाप रे पहाड़ सर पे टूट गेल, ऐसन फैलावे लागेला हमनी के। तो यही खातिर हम तोहनी लोगन के बीच में आयल बानी, एकदम जीरो से हीरो बनावे खतरा। तो बिल्कुल चिंता कैला के आवश्यकता ना बा। देख बुआ, अब हम तोहरा के बताबू कि नाउन किसको बोला जाता है, यानी जो भी दुनिया में जितना भी वस्तु है आप जो देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। जैसे कैसे महसूस किया जाता है, जैसे कहते हो कि काश वह लड़की मेरी हो जाए, उसमें आपने महसूस किया किसको, लड़की को। वह लड़की भी क्या है, नाउन ही है। जैसे हम किसी को महसूस करते हैं या फील, अपने अंदर कोई भी चीज़ फील कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम तुमको कहें कि हम मन ही मन बहुत खुश हैं, तो हैप्पी भी क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। जैसे हम कहें पटना, पटना भी क्या है, नाउन ही है। अगर हम कहें दिल्ली, दिल्ली भी क्या है, नाउन है। ये देख रहे हो, ये मार्कर भी क्या है, नाउन ही है। ये बुक भी क्या है, नाउन ही है। जिससे हम, जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं वो भी क्या है, नाउन ही है। तो दुनिया में क्या बोलेंगे बाबू, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या होता है, नाउन ही होता है। तो चलो अब थोड़ी सी इससे हम आगे चलते हैं, फिर एक बार रिवीजन करते हैं। नाउन किसको बोला जाता है, तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अब आते हैं बाबूजी कि नाउन के काइंड्स कितना होता है। देखो पुराने इंग्लिश ग्रामर में अगर तुम उठा करके देखोगे ना पहले के, तो उसमें दिया टाइप पहले बता देते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ENGLISH, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, GRAMMAR। यानी पहले जौन ग्रामर हमने पढ़त रही उस ग्रामर में कितना नाउन के टाइप बतावल जात रहे, तब 5 टाइप बतावल जात रहे। कितना बताया जा रहा था, 5 टाइप। फर्स्ट में आता था प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। फर्स्ट टाइप का नाम क्या है, PROPER, प्रॉपर नाउन। ये नाउन का पहला भाग हो गया। उसके बाद सेकंड आता था कॉमन नाउन, COMMONNOUN। ये कौन सा टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया नाउन का। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। फिर थर्ड में आता है कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन। फिर कलेक्टिव नाउन के बाद आता है 4 नंबर में मटेरियल नाउन, MATERIAL। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है बाबू, मटेरियल नाउन आता है। फिर मटेरियल नाउन के बाद एक हमारा जो नाउन आता है ना, इसका नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पहले वाला जो इंग्लिश ग्रामर है ना, उसमें हम लोग पढ़ते थे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। फिर से देखेंगे कौन कौन होता है बाबू, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और लास्ट वाला जो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए पहले तो हम लोग 5 पढ़े, लेकिन धीरे धीरे लोगों में भी बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले के जमाने के लोग देखोगे तो एकदम ढोड़ी पले पैंट पहनते थे, पैंटवा को पूरा उठा के यहाँ पर ठोड़िया पे कस के बांध लेते थे, और पूरा शर्ट या टी शर्ट पूरा ढीला ढाला पहनते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो पैंटवा है वो नीचे नीचे में खसकते जा रहा है, यानी पहले ठोड़ी पर था, अब धीरे 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 एकदम नीचे चला जा रहा है। वैसा ही इंग्लिश ग्रामर में नाउन में भी क्या हो गया, इसको भी छोटा कर दिया गया। अब बच्चा सब भी स्टैंडर्ड ना हो गया हो, अब ज़्यादा बच्चा सब नहीं ना पढ़ सकता है,
ज़्यादा पढ़ाओगे तो कहेगा कि बक यह इंग्लिश नहीं अच्छा है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इसको भी धीरे धीरे हमारे राइटरों ने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। देखो इंग्लिश ग्रामर के जो राइटर भी हैं वो भी तुम्हारे लिए कितना सोचते हैं कि तुम्हारे लिए क्या किए कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ये दो ठो नाउन होता है ना, इसको कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए। और जानते हो इसको बोल दिए काउंटेबल नाउन। कौन सा? COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन बोल दिए? काउंटेबल नाउन। और फिर जो ये कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये जो दो ठो नाउन है ना, इसको जानते हो क्या बोल दिए? अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो हर चीज में बदलाव जरूरी है, यदि बदलाव नहीं होगा तो कोई भी चीज चेंज नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है। वैसे ही पहले पुराने ही जमाने से हम लोग 5 गो टाइप पढ़ते आ रहे थे, इन्होंने हमारे इंग्लिश के राइटरों ने क्या किया, उसको बदल करके 3 गो टाइप बना दिया। एक बोला कि काउंटेबल नाउन, जौ, उस प्रकार के नाउन जौना के हम लोग गिन सकते हैं, दोज टाइप्स ऑफ नाउन विच वी कैन काउंट, यानी वैसे नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। फिर अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे? तो वैसे नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको कौन सा नाउन बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, इसको आप कहीं दूसरे में मर्ज नहीं कर सकते। मर्ज करने का मतलब मिला देना, मिला देना यानी कि एक दूसरे में कनेक्ट हो जाना, चिपक जाना। तो ये इसको कहीं नहीं चिपका सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर और कॉमन को एक में चिपका दिया गया तो क्या बन गया? काउंटेबल। फिर देखो कलेक्टिव और मटेरियल को एक में रख दिया गया तो क्या बन गया? अनकाउंटेबल। लेकिन ये बोला कि ना ससुरा हम तो नहीं में जेबे ना करबो, हम अलग रहेंगे तो अलगे रहेंगे। अब आते हैं बाबू, इसको अब लिखा देते हैं इसको। अब ये हम लोगों ने पढ़ा कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 5 गो टाइप होता है। अब पढ़ेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू, बस यहाँ पे मॉडर्न लिख लीजिए, MODERN। क्या लिख लीजिएगा? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में प्रॉपर नाउन नहीं होता, कॉमन नाउन नहीं होता, कलेक्टिव नाउन नहीं होता, मटेरियल नाउन नहीं होता। एक नंबर में हमारा जो नाउन होता है ना बाबूजी, इसको बोला जाता है काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। कौन सा? एक नंबर में होता है हमारा बाबूजी काउंटेबल नाउन। अब देखो बाबू गौर से देखो, इधर ध्यान दो। सेकेंड नंबर में होता है हमारा कौन सा? अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE। कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। और थर्ड नंबर में जो हमारा आता है ना बाबू, उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो राजा जी, फर्स्ट वाला होता है काउंटेबल नाउन, दूसरे वाला होता है अनकाउंटेबल नाउन, और तीसरे वाला जो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, नाउन को भी मॉडर्न कर दिया गया। पहले क्या था? ओल्ड था, इसको भी जवान बना दिया गया, और इसमें इसके टाइप को धीरे धीरे मर्ज करके 5 से कितना कर दिया गया? 5 से 3 कर दिया गया। अब और भी बताएंगे इसमें बाबू, 5 से 3 नहीं, 5 से 3 भी किया गया और 5 से 2 भी किया गया। कितना किया गया? 5 से 2 भी किया गया। अब वैज्ञानिकों ने बोला कि ना राइट, आप लोगों ने तो इसको 3 कर दिया, लेकिन हम कहेंगे कि 3 नहीं कीजिए, आप 2 ही कीजिए। कितना कीजिए? 2 कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रहा है। तो आपको बस 2 ही टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाना है, वो भी बताएंगे कौन होता है।
दो टाइप्स ऑफ नाउन कौन होता है, कौन कौन होता है। अब देखिए इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, क्या कर दे, कॉन्क्रीट नाउन। इन दोनों को मर्ज करके कौन सा नाउन बना दिया गया, कॉन्क्रीट नाउन बना दिया गया। अब फिर कल की जो हमारी क्लास होगी या टाइप्स ऑफ नाउन जो है ना, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हो गया ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। वैसे ही मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कौन कौन होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब देखो बाबू, एक ही केवल नाउन में ही हम तुम्हें सिंगुलर टू प्लूरल पढ़ाएंगे। इस केवल नाउन में, नाउन जो है ना, अब देखो बहुत सारे जगह अगर आप क्लास देखोगे ना तो वहां पर आपको सिंगुलर टू प्लूरल अलग दिखेगा, और यूट्यूब पर लिखता है कि अब हुआ आसान सिंगुलर से प्लूरल बनाना, बस 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आप अपने घर से बता दोगे। बताइए कहाँ से बता दोगे, आपके घर में है क्या हॉर्लिक्स जैसा कोई चीज की घोर दो और बच्चा को पिला दो। वैसे नहीं होता है, वो सब फेंकू होता है। उठा के आपको फेंक दिया, आपको मोटिवेट कर दिया, आप उसके क्लास देखे, पता चला अंत में कुछ समझ में ना आया। ऐसे नहीं करना है, एकदम आप लेट पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, एकदम कंसंट्रेट करके पढ़िए, दिमाग को फोकस कीजिए और हम पे विश्वास रखिए। हम पे विश्वास रखते हैं तो तुम्हारी नैया पार लगाना हमारा कर्तव्य है। हम इसलिए बिल्कुल, ये क्या पढ़ा रहे, बेसिक पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आप क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं या क्लास 12 में पढ़ते हैं, देखिए 12 क्लास वालों, आप लोगों को मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जो 11th में है या 12th में है या जो 10th में है, उनको भी मैं बता दे रहा हूँ, वो सीबीएसई बोर्ड से है या बिहार बोर्ड से है, आपके जो लिटरेचर बुक होता है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, उसका जो क्वेश्चन आंसर होता है वो भी मैं कराऊंगा, एक एक यहाँ पर पूरी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ऐसे नहीं तो आपको ऐसे लिखना सिखाऊंगा, आपको लेटर लिखना सिखाऊंगा, मतलब आप हम पे फुली डिपेंड रहिए, क्या क्या आपको पढ़ाना है। अगर आप लोगों एग्जाम के व्यू से पढ़िएगा तो बिल्कुल आप मेरे पास नहीं पढ़िए। यदि आप कहते हैं ना कि मुझे नॉलेज चाहिए, यदि आप नॉलेज के व्यू से पढ़िएगा ना तो एग्जाम खुद ब खुद आपके पास चला आएगा। कहा जाता है ना, एक मतलब कहावत है कि सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। सफलता आपके पास नहीं आती है, आपको खुद उसके पास जाना होता है, समझे। तो सफलता पानी है तो अच्छी क्लास चुनो, जो लगे कि हाँ ये जो टीचर हैं, ये जो सर हैं, ये जो मास्टर है, वो हमारी नैया को पार लगा सकता है। चलिए आज के लिए मैं इतना ही, फिर धीरे धीरे वीडियो का लेवल बढ़ाते चलूँगा। अभी 10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का होगा, कभी 1-1 घंटा का हो जाएगा। तो आज के लिए मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।